नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे पुस्तक विमोचन को लेकर। जी हाँ, मैं आपको बताते चलूं कि गढ़वाली खाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखी पुस्तक द हेवनली एबोर्ड का आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा मुख्य अतिथि के तौर पर विमोचन किया गया। इस दौरान डॉक्टर निशंक ने कहा कि उत्तराखंड का भोजन जहां स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, वहीं अब इस पुस्तक के बाद उत्तराखंड के भोजन के बारे में देश एवं विदेशों तक भी लोग जान पाएंगे। वहीं युवा लेखिका एवं सैफ स्मृति हरि ने कहा कि हम जहां भी फूड फेस्टिवल में भाग लेते थे, हर राज्य के भोजन पर पुस्तक लिखी हुई मिलती है, लेकिन उत्तराखंड के भोजन पर अभी तक किसी ने पुस्तक नहीं लिखी थी। इसलिए हमारा विचार आया कि हम उत्तराखंड के भोजन पर एक पुस्तक लिखेंगे। युवा लेखिका ने कहा कि वो अपने कैफे पर भी उत्तराखंडी भोजन ही परोसती है। वहीं युवा लेखक अशु जैन ने कहा कि इस पुस्तक में उत्तराखंड के भोजन से करीब 250 से अधिक रेसिपियों के बारे में जिक्र किया गया है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये जानते हैं इस संबंध में युवा लेखिका एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की प्रतिक्रिया। आशु जैन द्वारा जो ये पुस्तक है जो उन्होंने तैयार की है उत्तरांचली गढ़वाली भोजन पर, ये बहुत ही ऐतिहासिक पुस्तक है। और मैं समझता हूँ कि जो गढ़वाली व्यंजन है और जो यहीं का उत्पाद है, उसको लेकर के न केवल उत्तराखंड के अंदर, न केवल देश के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब जबकि आज पूरा व्यक्ति अंदर से खोखला हो गया है और वो जैविक उत्पाद की ओर भाग रहा है। मैं समझता हूँ कि हिमालय की उपत्यका में पैदा होने वाली जितनी भी हमारी सब्जियां हैं, अन्न है, वो हिमालयी जड़ी बूटियों से, संजीवनी बूटियों से बना है, वो गंगा की अमृत जल से बना है और इसलिए इसमें बहुत सारी व्याधियों को ख़त्म करने की ताकत है। और इसलिए मैं इन दोनों को, हम सब लोग आज बहुत बधाई देने के लिए हम मसूरी में एकत्रित हुए हैं कि इतनी खूबसूरत पुस्तक और इसमें सभी प्रकार के व्यंजन हैं और इसका डिटेल दिया है, विस्तार से दिया है। और मसूरी जो पहाड़ों की रानी मसूरी है, जिससे आने के लिए देश और दुनिया के लोग तरसते हैं, उस मसूरी में इस प्रकार का भव्य जो इन लोगों ने तैयार किया है स्मृति ने, आशु ने, वो अद्भुत है। और इसीलिए हम इनको आज बधाई और शुभकामना देने के लिए यहाँ अभी हमारा जो पर्यटन विभाग है वो इसको बढ़ा रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि भारत सरकार का पर्यटन विभाग भी इसके साथ जुड़ेगा और ये निश्चित रूप में भविष्य में आने वाले समय में ये एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा, जो यहाँ के रोजगार के सृजन से लेकर के और ये आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बनेगा उत्तराखंड की दृष्टि से। चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री वहाँ एक तरफा जीत की ओर है और स्वाभाविक ही है कि वहाँ के लोग बहुत ही उत्सुक हैं, उत्साही हैं। तो जीत केवल तिथि की प्रतीक्षा है और रिजल्ट की प्रतीक्षा है। ये हमारी किताब दी हेवनली एबोर्ड, जो हमने उत्तराखंड की इंग्रेडिएंट्स और उत्तराखंड के खाने को प्रमोट करने के लिए लिखी है। ये हमारा 2 साल का पुराना सपना है और हमारी मेहनत है जो इस किताब में आपको देखने को मिलेगी। इस किताब में हमने पहाड़ की सारी चीज़ें कवर करी हैं, जैसे कि हमने फाड़ू हो गया जो एक बेवरेजेस के रूप में होगा, एक सैलेड हो गए, हमने सैलेड्स कवर कर लिए, हमने इसके बाद इसके अंदर स्नैक्स कवर किए हैं, उसके बाद हमने इसके अंदर जो यहाँ की दालें हैं उनको कवर किया है, हमने इसके अंदर यहाँ के जो मिष्ठान हैं उनको कवर किया है। हमने कोशिश करी कि हमने पहले 73 रेसिपीज़ लिखी थी, जिसमें से हमने कट शॉर्ट करके इस बुक में 52 रेसिपीज़ हैं और ये 84 पेजेस की बुक है। हमने लास्ट में ग्लॉसरी भी करी है, जिसमें हमने गढ़वाली और हिंदी और इंग्लिश की, गढ़वाली जो इंग्रेडिएंट है उसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन क्या है। हमने कोशिश करी है कि हम ये किताब जन जन तक पहुँचाए, हम बताएं पूरे देश और विदेश में कि हमारा गढ़वाली उत्तराखंडी खाना जो है वो कितना अच्छा पौष्टिक है। इस खाने में अमृत है और जो भी इस खाने को घर पे बनाएगा और खाएगा, बेहद उसकी
हेल्थ अच्छी होगी और वो आगे अच्छे से अपना जो हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएगा। प्रेरणा मिली जब मैं मास्टर शेफ़ इंडिया में एज अ पार्टिसिपेंट 2015 में गई, तो हमें ट्रेनिंग के दौरान किताबें दी गई जो हमें स्टडी करनी थी। उसमें हर स्टेट की किताब थी सिवाय कि उत्तराखंड छोड़कर, और मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारा उत्तराखंड का खाना कहाँ गुम है। सोच 2014 से थी। जब मैं वापस आई तो मैंने उत्तराखंडी खाना बनाना सीखा, और उसके बाद मैं 2017 में आशु से मिली और इनका गढ़वाली कैफ़े है, तो वहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया कि मैंने कहा कि हमें एक किताब लिखनी है, और वहाँ पे मुझे जॉयदीप मिले जो हमारे किताब के फ़ोटोग्राफ़र हैं, और हमने एक हमारी टीम बन गई और हमने कोशिश करी पूरा 2-3 महीने हमने इसमें रोज़ रेसिपीज़ कुक करके उनकी फ़ोटोज़ करी कैफ़े में ही, और आज ये बुक आपके सामने है। मैंने बताया कि मेरे को स्मृति जी मिली। मेरा जो कैफ़े है वो 2015 में शुरू करा मैंने, गढ़वाली कैफ़े। जब यहाँ पे कोई भी खाना, मतलब गढ़वाली खाना का कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं था, तब जब मैंने खोला तो सब जानते हैं शायद जबर खेत को, तो जबर खेत में मैंने वो खोला, जहाँ पे मैंने सोचा कि जहाँ पे लोग आएँ, हमारे कल्चर को जाने, हमारे उसको जाने। इस तरीके से हमने गढ़वाली खाने का आयोजन किया, जिसमें पूरी थाली का पूरा मिलती है, आपको कबाब मिलते हैं। इसी बीच में जब हमारा कैफ़े चल रहा था, मेरे को स्मृति जी मिली, और उसी में जब हमारी बातचीत हुई तो इन्होंने अपनी प्रेरणा के बारे में डिस्कस किया। और क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें काम कर रही थी, और जैसे कि मैं इसमें अपना गढ़वाली खाना सारा सर्व भी कर रही थी, स्वाला हो गया, छोली रोटी हो गई, आपका गोदे का मंडुए की रोटी हो गई, कंडाली का साग हो गया, उसमें स्मृति जी ने मुझसे कहा कि कैसे कैसे होता है, तो हमने सारे डिस्कस किया, सब कुछ किया। क्योंकि मैं तो इस ऐसे एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ जहाँ पे मेरा पूरा नेबरहुड, मोहल्ले में सब गढ़वाली हैं। तो जब हम बचपन में थे तो जाते थे वहाँ पे और खाना खा के आते थे, तो मेरे को इतनी तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि मैं टेस्ट से बहुत ज़्यादा उससे जानकारी थी मुझे। उसके साथ फिर जब मैडम मिली और हम लोगों ने दोनों ने काम शुरू किया, और इसमें ऑलमोस्ट 2 साल लगे, और आज हमें बहुत खुशी है कि हम ये बुक अपने स्तर पे ला पाए और सबको दिखा पाए। इसको हमने जैसे कहा है, हम अपने कैफ़े में रखेंगे। हमने ऑलरेडी इसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे प्रमोट कर चुके हैं, और आज भी ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। प्लस हम सारे स्टोर्स में रखेंगे, और हम अपनी तरीके से जो हमारे जानकार हैं इसी जो उन सबको बताएंगे। प्लस जो मेरे यहाँ खाना खाने आते हैं गढ़वाली, क्योंकि हमारे गढ़वाली फेमस है, तो वो बहुत उत्सुकता से देखते हैं कि, और उत्सुकता से पूछते हैं ये कैसे बनता है, तो वो खाना भी खाते हैं, लेके भी जाते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स, और बनाने की रेसिपी पूछते। तो मैं उन्हें हमेशा कहती थी कि हमारी बुक आने वाली है, और फाइनली आ गई है, तो वो उन्होंने मुझे, काफ़ी लोगों ने कह रखा है हमें तो ज़रूर दीजिएगा, और मुझे लगता है कि इसी तरीके से देश विदेश में ये ज़रूर फैलेगी। आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे के लिए बने रहेगा DCP न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।